चलिए देखना, तो हमने एक क्यूब बनाया है, यहां दिख रहा होगा आप लोग को। तो याद करिए पुरानी बात को, मैंने सबसे पहले बताया था क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल जालक क्या होता है? तो क्रिस्टल जालक के बारे में हमने क्या बताया था कि बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को, अवयवी कण को 3D में, त्रिविम में अगर नियमित क्रम में सजाते हैं तो हमारा बनता है क्रिस्टल जालक। फिर हमने पढ़ाया था लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु। जालक बिंदु के बारे में क्या बताया था, याद करो। क्रिस्टल का प्रत्येक बिंदु, क्रिस्टल का प्रत्येक बिंदु, क्रिस्टल का जो प्रत्येक बिंदु होता है, क्रिस्टल में मौजूद प्रत्येक बिंदु को हम लोग लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट सेल के बारे में हमने बताया था, क्रिस्टल का वह सबसे छोटा भाग, ये मेरे पास क्रिस्टल है, लैटिस क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल है। क्रिस्टल का वह सबसे छोटा भाग एक निकालेंगे इससे तो भी वो भी क्यूबिक ही निकलेगा। तो क्रिस्टल का वह सबसे छोटा भाग जिनको बार बार पुनरावृत्ति कर, वो भी 3D में, क्यूबिक मेरा 3D में होता है, बार बार पुनरावृत्ति कर एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करता हो तो उसी को यूनिट सेल बोलते हैं। और यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। तो हमने बोला कि ये जो पूरा क्रिस्टल हमारा है वो क्रिस्टल हमारा हो जाएगा क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल जालक जिसको कहते हैं हम लोग, ये जो बिंदु दिख रहा है ये हमारा क्या होता है, लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु। ये जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं एक क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग होगा, और जो क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग होता है वो हमारा कहलाता है यूनिट सेल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग जिनको बार बार पुनरावृत्ति कर, वो भी 3D में एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करता हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं एकक कोशिका या यूनिट सेल या इकाई सेल बोलते हैं। अब हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं, जो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने लिया, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने लिया जिसको आप लोग बोलते हो अवयवी कण, वो हमने लिया है स्फीयर के रूप में। किसके रूप में लिया है? स्फीयर के रूप में। किसके रूप में लिया है? स्फीयर, गोला के रूप में लिया है। तो अगर हम आपसे यहां पर पूछें आपसे कि बताइए वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या आइटम, जो आइटम हमने लिया है
गोला के रूप में लिया, स्फीयर के रूप में। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय आइटम इन यूनिट सेल, यूनिट सेल अर्थात इकाई सेल में परमाणु द्वारा, परमाणु जो हम लोग ले रहे हैं प्रति गोला, इकाई सेल में परमाणु द्वारा रखा गया आयतन, ऑक्युपाइड मतलब रखना। कोई पूछे इकाई सेल में जो हम लोग घन के रूप में बना रहे हैं, इकाई सेल में परमाणु द्वारा रखा गया आयतन। तो यहां पर हम लोग आइटम के रूप में क्या ले रहे हैं, हम लोग परमाणु के रूप में गोला। तो गोला का आयतन हम लोग पढ़े थे 4/3 पाई आर क्यू, और हम लोग निकाल रहे हैं किसके लिए, इकाई सेल। तो इकाई सेल को रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं, जेड, तो इसमें जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोई पूछेगा एकक कोष्टिका यूनिट सेल, इकाई सेल में परमाणु द्वारा रखा गया आयतन, या रखा गया आयतन क्या होगा, तो 4/3 पाई आर क्यू आई इंटू क्या करते रहा, जेड। जेड यूनिट सेल के लिए, क्योंकि सारा काम हम लोग यूनिट सेल के लिए ही करने जा रहे हैं। उसके बाद आपसे कोई पूछेगा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अर्थात एकक, बदल के लिख रहे हैं, इकाई सेल भी लिख सकते हैं, एकक कोष्टिका का कुल आयतन। तो बता, एकक कोष्टिका का कुल आयतन, तो हमारा जो कुल आयतन बोल रहा है, तो आयतन हमने क्रिस्टल के रूप में क्या लिया है, तो मैंने क्यूब लिया है। तो बताओ क्यूब का आयतन क्या होता है, तो क्यूब का आयतन क्या होता है, अगर मान लेते इसका साइड हमने ए मान लिया, ठीक है, तो हम लोग अगर पूछेंगे कि बताओ इकाई सेल का कुल आयतन, दैट मींस क्यूब का आयतन पूछेंगे, तो क्या बताओगे, एक। तो दो चीज आपको ध्यान रखना है, एक हमने बोला इकाई सेल में परमाणु द्वारा रखा गया आयतन 4/3 पाई आर क्यू जेड, और दूसरा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल हमारा क्या है, यूनिट सेल हमारा क्या है, अभी मेरा संपूर्ण क्रिस्टल है, अब इसे वो निकालेंगे तो वो भी तो हमारा क्यूब ही बनेगा। तो हम लोग क्यूब का, तो टोटल अगर इसका रिपीट करेंगे क्यूब का, तो एक पूरा बड़ा वाला क्यूब मतलब तैयार होगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट मींस किसका यूनिट सेल, क्यूब का। तो क्यूब का क्या होता है, भुजा क्यूब, दैट मींस ए क्यूब। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। The ratio of volume occupied by atom to the total volume of unit cell, volume occupied by atom in unit cell, यहां पर थोड़ा लिख देना, in unit cell to total volume of unit cell is called
पैकिंग फ्रैक्शन, शॉर्ट में पीएफ बोलेंगे इसको। पीएफ कहता है इकाई सेल में परमाणु इकाई सेल में परमाणु प्रतिगोला द्वारा रखा गया आयतन तथा इकाई सेल का कुल आयतन के अनुपात को पैकिंग भिन्न या अंश भी कहते हैं। तो पीएफ बराबर पूछेंगे तो क्या लिखेंगे सर? वॉल्यूम occupied by atom in unit cell, total volume of unit cell। तो बता, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई आइटम, तो आइटम के रूप में हमने क्या लिया? स्फीयर। तो लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और यूनिट सेल के लिए क्या लगा देना है? जेड। और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो मेरे जो यूनिट सेल था वो खुद एक घन था, क्यूब था। तो क्यूब जो था, क्यूब का जो आयतन कुल होगा वो हमारा क्या होगा? ए क्यूब। तो पीएफ बराबर मैं आपसे फॉर्मूला अगर पूछूं तो आप क्या बताओगे? 4/3 कर दिए पाई आर क्यू जेड और इंटू ए क्यू बोले तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट से। अगर आपसे पूछे पीई, तुमसे पूछे पीई बोले तो सर पैकिंग क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। देखिएगा तो नहीं, देखते हैं चेक करके। अगर आपसे पूछेगा, देख लेते हैं थोड़ा, हाँ दिख तो रहा है, अब यहाँ उधर जा सकता है। अगर आपसे पूछेगा पैकिंग इफिशियंसी, शॉर्ट में इसको पीई बोलते हैं, हिंदी में पैकिंग क्षमता, तो कुछ नहीं करना है, पीएफ में 100 से गुना कर देना, दैट मीन्स 100%। जब भी पी निकालना है तो पीएफ इंटू 100%, तो उसका पैकिंग क्षमता निकल जाएगा कि उसमें अभियभिकरण का कितना क्षमता है फील्ड होने का, भरने का। तो पैकिंग क्षमता बराबर पीएफ गुना 100%, और पीएफ पूछे तो 4/3 या 4 पाई आर की इंटू जेड बटा 3 ए क्यू। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, करता है कैलकुलेट करना है पीएफ एंड पीई फॉर एससी, बीसीसी, एफसीसी। तो हम निकालने जा रहे हैं फॉर एससी।
के लिए पीएफ। तो पीएफ बराबर फॉर्मूला अभी भी लिखा हुआ 4 पाई आर क्यू। कल का क्लास में हम लोग पढ़े थे लेक्चर 11 में कि एससी के लिए रेडियस का मान हमने बताया था a/2, लेकिन देख रहे हैं ए क्यू फॉर्मूला में, सॉरी आर क्यू फॉर्मूला में, तो आर क्यू, तो इसको हम क्या करते हैं आर क्यू, तो ए भी हो जाएगा a/2 का क्यू, दैट मीन्स आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा ए क्यू और बटा 8। जेड वो तो आप लोग जानते हैं, एससी के लिए यूनिट सेल कितना होता है 1, बीसीसी के लिए 2 और एफसीसी के लिए 4। यस या नो? यस। अब क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है। पीएफ का रहा निकालने के लिए सर फॉर्मूला है लिखा हुआ है 4 पाई का मान 22/7, 22/7, आर क्यू का मान ए क्यू बटा 8, जेड का मान 1, और पहले से तुम्हारे पास था 3। देखिए कटता है तो काट दीजिए, और ए क्यू से ए क्यू काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, 11/21। इसका अर्थात हुआ 0.21 बचे दोहतल से, दैट मीन्स 0. कितना 5, 4 दूनी 8, ठीक है। करीब करीब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 0.52। अब इसी में तुमको पूछेगा पीई, तो क्या बोले थे पीएफ गुना 0.52, सॉरी 100%, 100%, ए आया 0.52, दशमलव से 2 शून्य काट दे तो बता कितना परसेंट 52%। तो बोलेगा कि एससी का पैकिंग क्षमता कितना होता है, तो कितना परसेंट बोलेंगे 52%, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी प्रकार से आप क्या करिएगा, है ना, जिस प्रकार यहां पर आया 11/21, तो 21 बचे 75 से, और फिर दशमलव दे देंगे तो लगभग इतना आएगा, तो हमारा आगे कितना 52%। तो ये हमारा जो आया 52%, वो हमारा 52% आया किसके लिए है, एससी के केस में आया। उसी प्रकार से क्या करना है आप लोग को घर पर बीसीसी के लिए, बीसीसी के लिए क्या करना है सर, बीसीसी के लिए, बीसीसी का रेडियस को दिमाग में रखिए कि बीसीसी के लिए सर रेडियस क्या बताया है, एफसीसी के लिए रेडियस क्या बताया है, तब आपसे भी क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो बताओ बीसीसी के लिए रेडियस का मान क्या रखना है, आर बराबर हमने पढ़ाया तो √3/4a, इसको क्यू कर देना है, इसको भी क्यू कर देना है, जो भी मान आवे। और जेड का मान, बीसीसी के लिए जेड का मान कितना होता है 2, घर पर ट्राई करना। इनका जो पीई आएगा, पैकिंग क्षमता की बात कर रहे हैं, तो देखना गुना भागा करके कितना परसेंट आएगा, 68% आएगा। उसी प्रकार से घर पर ट्राई करना फॉर एफसीसी, ठीक है, एफसीसी को ट्राई करके देखना, गुना भाग करना। इनका रेडियस बताए थे कल, क्या बताए थे सर, तो a/2√2 बताए थे। इसका क्यू करेंगे, इसका क्यू करेंगे, तो यहाँ भी क्यू आ जाएगा, तो जो भी वैल्यू आ जाए उतना कर सकता है तुम लोग। और यहाँ से जेड का मान कितना धर देंगे 4, तो देखना कि एफसीसी के लिए कितना परसेंट आएगा 74% पैकिंग क्षमता। तो बताओ एससी के लिए कितना 52%, इसके लिए 68% और इसके लिए 74%। तो क्या इसको आप लोग कर लोगे, बिल्कुल करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा गुना भाग करना तो पड़ेगा ही,
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंट काफी इतना। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल का घनत्व को हम लोग को ज्ञात करना है। किसी भी क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा वो निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो पहले उससे पहले एक छोटा सा चीज आपसे पूछते हैं, बताना। साइड में लिख लेना इसको। अगर कहूं लिखा हो बेटा 1 मोल सोडियम, सपोज दैट, तो 1 मोल सोडियम का मतलब समझना है, सोडियम का एटॉमिक मास लिख लेना है, लिख देना है 23 ग्राम लिख देना है, और 1 मोल में हमने कितना पार्टिकल बताया होगा, 6.022 गुना 10⁻23 पार्टिकल। जैसे बेटा कहूं लिखा हुआ है 1 मोल कैल्शियम, तो कैल्शियम का मास, एटॉमिक मास कितना होता है 40, तो 40 ग्राम बराबर 6.022 गुना 10⁻23 पार्टिकल। शॉर्ट में इसको हम लोग बोल सकते हैं एवोगाड्रो नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कौन से, Na से। चलिए थोड़ा साइड में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमको आप लोग बताएंगे कि डेंसिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। तो डेंसिटी के लिए मास चाहिए और क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो हम जो क्रिस्टल लेंगे बेटा वो कैसा क्रिस्टल लेंगे, क्यूब क्रिस्टल लेंगे। तो बताओ, बोलेंगे वॉल्यूम, मान लेते हैं लेट मतलब माना वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, क्या मान लेते हैं, ए क्यूब। बोलो यस या नो, दिख रहा है। क्रिस्टल का आयतन, या जो क्रिस्टल हम लोग लेंगे वो कैसा लेंगे, क्यूब। तो वॉल्यूम का काम तो हम लोग का हो गया, अब मास का काम करना है। तो बताओ, ये हमारा जो होता है क्या होता है, सीपी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसमें एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी। तो इसको पार्टिकल को हम क्या मान लेते हैं, एक्स। जैसे अभी आपको हमने बताया 1 मोल सोडियम बराबर आपने क्या बताया 23 ग्राम, क्योंकि ये जाना हुआ था, नॉन आदमी था, इसके बारे में हम जान रहे थे तो 23 लिख दिए। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नहीं जान रहे, यहाँ पर जो आइटम लिया है, ये जो क्रिस्टल बना है जो आइटम से, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, अभी अभी कण से, वो कौन सा पार्टिकल है हमको पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना हुआ है तो मान लेते हैं हम यहाँ पर कि 1 मोल हमारे पास कोई एक्स आइटम है, सोडियम था, अब मान लेते हैं सोडियम नहीं है क्योंकि वो तो जाना हुआ था। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं मास m ग्राम बराबर 6.022 गुना 10⁻23 पार्टिकल। तो अगर हम यहां से पूछें कि 6.022 गुना 10⁻23 पार्टिकल बराबर कितना ग्राम, तो क्या बताओगे, m ग्राम। एक पार्टिकल बराबर पूछेंगे या एक एटम बराबर पूछेंगे तो क्या बताओगे, एक एटम बराबर, इसको नीचे भेजोगे, क्या हो जाएगा सर, m। इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं Na। हमारा जो क्रिस्टल बनता है
वो एक यूनिट सेल से बनता है। संपूर्ण क्रिस्टल, क्रिस्टल का वह छोटा भाग जिनका बार बार पुनरावृत्ति कर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। बार बार पुनरावृत्ति कर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। बोलो यस या नो। तो यूनिट सेल को रिप्रेजेंट क्या से करते हैं? जेड से। तो इतना पार्टिकल जो एटम है या इतना एटम बराबर एम ग्राम, तो एक पार्टिकल बराबर या एक एटम बराबर इतना होगा। तो हम लोग को इसमें कितना एटम भाग लिया है? जेड एटम, जेड एटम, जेड एटम भाग लिया होगा। तो बताओ क्या लिखेंगे? एम जेड बटा एन ए ग्राम। डेंसिटी बराबर फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? तो ये हमारा निकल गया जेड एटम के लिए मास। क्या निकल गया सर? एम जेड बटा एन ए। और आपने आयतन क्या माना था? वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, क्यूब क्रिस्टल, ए क्यू, ए क्यू। तो यहां पर कर देते हैं ए क्यू। तो डेंसिटी बराबर फॉर्मूला याद रखना, एम जेड बटा ए क्यू। पहले लिखना तो लिख सकता है ए क्यू और इंटू क्या हो जाएगा? एवोगाड्रो नंबर। तो किसी भी क्रिस्टल का डेंसिटी ज्ञात करे कहेगा तो एम जेड बटा ए क्यू इंटू एन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां लिख लो एम क्या है सर? एटॉमिक मास। जेड क्या है सर? यूनिट सेल। अगर एससी रहेगा तो एक, बीसीसी रहेगा तो दो, एफसीसी रहेगा तो चार। ये तो जानिए गया एवोगाड्रो नंबर। ए क्यू तो दिख ही रहा है कि हमारा क्यूब क्रिस्टल का आयतन है। लेकिन अगर ए पूछेगा तो क्या बोलना? साइड ऑफ क्रिस्टल या साइड ऑफ क्यूब। कहता है कि क्रोमियम जो है एक मोनो एटॉमिक बीसीसी यूनिट सेल है। तो बीसीसी के लिए अगर हम जेड का मान पूछे तो कितना बताएगा? 2। इसका एज दिया हुआ है, एज बोले तो किनारा, साइड भी बोल सकते हैं, 300 पिकोमीटर। लेकिन यहां पर जो होगा हमारा ए भाई साहब, ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो इसको हमको बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो आप लोग पढ़े होंगे 1 पिकोमीटर बराबर 10 पर पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। अगर मीटर करते हैं तो -12, लेकिन सेंटीमीटर है तो 10 पर पावर माइनस 10। तो इसको हम क्या करेंगे? 300 गुना 10 पर पावर माइनस 10 करेंगे तो ये पिको बदल जाएगा सेंटीमीटर में। तो यहां पर क्या होगा सर? यहां पर इसको मिटा देते हैं। यहां पर क्या होगा सर? हमको चाहिए सर ए क्यू चाहिए। तो ऐसा करते हैं सर, इसको क्यू कर देते हैं सर। इसको घटा दो, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 गुना 10 पर पावर माइनस 8, 2 घट जाएगा और सेंटीमीटर। ए तो ए क्यू हो जाएगा सर। इसको करेंगे तो 27 और इसको करेंगे तो 10 पर पावर माइनस 24 और इसको करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब।
फॉर्मूला आपके पास रखा हुआ है, डेंसिटी बराबर, डेंसिटी निकाले कह रहा था, डेंसिटी बराबर एम, एम हमारा क्या होता है, एटॉमिक मास। क्रोमियम का एटॉमिक मास हम लोग को पता है 52 होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एम 52 लिख देंगे, जेड 2 लिख देंगे, ए क्यू का मान लिख देंगे सर जी 27, 27 गुना 10 पर पावर -24, यूनिट लास्ट में लिख देंगे हम लोग एक ही बार। उसके बाद क्या देख रहे हैं सर, एवोगाड्रो नंबर 6.022 गुना 10 पर पावर 23। तो देखो तो क्या हो रहा है, ये -24 है, 23 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे रह देते हैं, अभी इसके हिसाब बाद में हम करेंगे। ये घटेगा तो बचेगा 10 पर पावर -1 और गुना 6.022, इसको 1 2 3 4, इसको भी ऊपर भेजेंगे, इसको भी ऊपर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक शून्य और चला जाएगा, दैट मीन्स 52 गुना 2, 1 2 3 4, और नीचे बचेगा 27 गुना 60 22। अगर इसको काटता है तो ये आ जाएगा 30 11, ऊपर कितना बचेगा सर, 52, 1 2 3 4, 4 1 5, 5 शून्य हो जाएगा ना, एक शून्य और बढ़ जाएगा, चेक कर लेते हैं, 0.30 1 4 शून्य, 1 मिनट, 52 हो गया सर, 2 हो गया सर। उसके बाद हमने क्या किया सर, इसको घटाया सर, तो लिखा सर, तो 6.022, तो मतलब यहां से हटाएंगे तो 3 शून्य आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 शून्य और एक इसको और भेजेंगे तो 3 1 4 शून्य होगा, तो यहां पर हमने भेजा, इसको हमने काटा, एक शून्य कम कर दो जी, अब एक कटेगा सर, नहीं कटेगा, 27 दूनी 54, नहीं कटेगा सर, तो क्या करना है, 27 गुना 30 11, इसको गुना करके इसको भागा दे देना, भागा देने के बाद देखना कि लगभग 6 पॉइंट समथिंग आवेगा, जो भी आंसर आवेगा अपना कर लेना, ठीक है। तो गुना भागा इतना कर सकते हो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो कर देते हैं, लगभग आ जाएगा 6.399 ऐसे लगभग ग्राम प्रति सीसी, ये सेंटीमीटर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।